वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है हमारा विटामिन एफ के बारे में। वो वाला एफ नहीं है, ये है विटामिन एफ यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और जो आपके विटामिन जो आपका ये विटामिन एफ है या ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये किससे मिलता है आपको? ये मिलता है आपको हेल्दी फैट से। जब आप पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट खाते हैं, यानी आप हेल्दी फैट ले रहे हैं, तो उसमें अगर आपको पूफा और मुफा मिलता है, तो जो पूफा है वो उसमें से आपको ओमेगा 3 मिलता है। ठीक है, 3 तरीके के ओमेगा होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। ओमेगा 3 और 6 जो होता है वो आपका इसेंशियल होता है, और जो ओमेगा 9 होता है नॉन इसेंशियल होता है। ओमेगा 3 और 6 जो है आपका, वो आपको जो आपका है आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा। एज अ सप्लीमेंट लें या चाहे कैसे भी लें, वो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। ओमेगा 9 आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है। एक बार मैं फटाफट आपको बता देता हूँ ओमेगा 3, 6, 9 आपको ओमेगा 3 क्यों ज़रूरत होती है। आपका जो बॉडी होता है, जब आप हेल्दी फैट खा रहे हैं, कोकोनट ले रहे हैं या आप नट्स ले रहे हैं काफ़ी सारे, या आप चिकन खा रहे हैं, होल चिकन, अंडे खा रहे हैं, होल अंडा यानी उसके अंदर का हिस्सा पीला वाला भी योग भी खा रहे हैं, और मटन, पोक ये सब खा रहे हैं, तो उसके साथ क्या होता है ना, आपकी बॉडी में ना, आपने देखा बहुत गर्मी होने लग जाती है आपकी बॉडी में। देखा होगा आपने, रेडनेस होती है किसी को, बॉडी में गर्मी होती है, अंदर पेन होता है, स्टमक पेन होता है किसी किसी को, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। वो क्यों होती है? आपकी बॉडी में ना ओमेगा 3 तो बहुत नीचे होता है, क्योंकि उससे आपको ओमेगा 3 उतना नहीं मिल रहा। ओमेगा 6 और ओमेगा 9 बहुत ऊपर हो जाता है, और ये डिसबैलेंस ना, इसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशंस और ये जो पेन होता है, स्टमक पेन, या आप देखेंगे पिंपल्स होते हैं, किसी को एक्ने होने लग जाते हैं, वो जो भी होता है ना, वो सब इसी की वजह से होता है। तो आपको क्या करना है, ओमेगा 3 का जो परसेंटेज है वो बढ़ा देना है। ठीक है, जो उसका डेली डोज है आपको 600 के करीब आप उसको डेली डोज ले सकते हैं। ईपीए डीएचए की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिश ऑयल में तो आपको 1000 1200 भी लिखा होगा, वो नहीं, आपको ईपीए और डीएचए देखना पड़ेगा, और दोनों मिला के आपको कितना मिल रहा है। ठीक है, वो आपका 600 के करीब होना चाहिए पर डे का। जैसे आप ओमेगा 3 करेंगे ना, आपका ओमेगा 6 और 9 भी लेवल पे आ जाएगा, और ये बैलेंस बन जाएगा, और इसके बाद आपको ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम बताएंगे इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले मैं ओमेगा 3 बता दूं। ओमेगा 3 आपका, आज हम ये पूरा ओमेगा 3 के ऊपर रखने वाले हैं। ओमेगा 3 आपका 3 चीज़ों से बनता है, वो होता है ईपीए, डीएचए और एएलए। जब आप फिश ऑयल लेते हैं तो उसमें ईपीए डीएचए आपको लिखा हुआ देखा होगा आपने, तो वही आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये कॉड लीवर मत लेना, कॉड लीवर में विटामिन भी बहुत होता है। अगर आप विटामिन की कोई दवाई पहले से ले रहे हैं, आपके शरीर में कोई विटामिन ज़्यादा है, तो वो विटामिन आपका, जैसे उसमें ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है शायद उसमें, तो उसकी आपको हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है, मतलब आपके विटामिन ऊपर जा सकते हैं, एलिवेट हो सकते हैं। तो आप कॉड लीवर मत लेना, सिंपल फिश ऑयल लीजिए। ये फिश ऑयल में आपको ईपी और डीएचए परसेंटेज देखनी है, 600 500 तो मिनिमम होनी चाहिए दोनों की मिला के। ये नहीं है तो दो आप इसके जो जेल्टिन कैप्सूल्स हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो ईपीए डीएचए होता है वो आपको मिलता है फिश से या सी फूड से आपको। ठीक है, और जो एएलए होता है, 3 जो मैंने बताया, ईपीए डीएचए और एएलए अल्फा लिनोलिक एसिड, आपने सुना होगा अल्फा लिनोलिक एसिड, वो होता है, वो आपको मिलता है फ्लैक्सीड से, या वो फिर आपको मिलता है आपका सोयाबीन से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ओमेगा 3 कंप्लीट करना है। आपको ऐसा नहीं कि आपने केवल फिश ऑयल ले लिया, आप समझ गए कि नहीं मेरे तो ओमेगास कंप्लीट हो गए। नहीं, आपको ओमेगा कंप्लीट करने के लिए आपको ये या तो एएलए का आप सप्लीमेंट ले लीजिए, जैसे आप फिश ऑयल का लेते हैं। ठीक है, आपके ओमेगास कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम वही उसके बेनिफिट्स, और आपको किन किन बीमारियों से बचा सकता है ये फ़िश ऑयल, या आपका ओमेगा फ्लेक्सिन मिला के, या ईपीए डीएचए ये तीनों चीज़ अगर आप लेते हैं तो किन किन चीज़ों से बचाता है। तो दोस्तों, पहली चीज़, सबसे पहला जो इसका है, ये है हार्ट रिलेटेड इशू जो होते हैं आपके, उनको ये जो होता है इश्यूज़ बहुत डिक्रीज़ कर देता है आपके लॉन्ग रन में। ऐसा नहीं कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम चल रही है, आपका हार्ट का कोई इशू चल रहा है और आप इसको खाएँगे तो आप फटाफट से चंगे हो जाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं है। लॉन्ग रन में हाँ, आपका हार्ट हेल्दी होगा। अगर आपके हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि पेसमेकर उतर जाएगा, लेकिन आपका हार्ट हेल्दी होगा, आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा उससे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि आप, और लॉन्ग रन में जैसे अगर कोई 18-19 साल का, 20 साल का, या किसी का हार्ट अभी हेल्दी है, तो अभी से अगर इन चीज़ों को लेना शुरू कर देगा, तो क्या होगा, लॉन्ग रन में उसका हार्ट हेल्दी रहेगा, उसको हार्ट रिलेटेड कोई इशू आएगा ही नहीं। क्यों, क्या करता है ये? तो सबसे, अगर मैं हार्ट रिलेटेड इशू की बात करूँगा, तो ये जो आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड बनता है उसको रेगुलेट करता है, उसको कम रहने देता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है आपकी बॉडी जो कैलोरी, आपने कुछ भी खाया वो कैलोरी में आपका कन्वर्ट होता है। जो कैलोरी ना बॉडी यूज़ कर लेती है, जो बची कुची कैलोरी होती है ना, वो जो आपके बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं और जो उसमें सेल होता है ना, उसके अंदर डाल देता है, ताकि भैया मैं इसको बाद में यूज़ करूँगा। लेकिन ऐसे में क्या होता है ना, कि आप बहुत सारी कैलोरीज़ खाते हैं, आपको ध्यान तो है नहीं कि आपको कितनी कैलोरी खानी है, आप भर-भर के कैलोरीज़ खाते हैं, आप भर-भर के खाना खाते हैं, तो वो कैलोरीज़ जो आपकी हैं वो सेल्स में
ओवरलोड हो जाती हैं। वो ओवरलोड होने की वजह से ना आपका ट्राइग्लिसराइड जैसे ही, और वो ट्राइग्लिसराइड आपका एलिवेट हो जाता है, और जब वो ऊपर जाता है ना ट्राइग्लिसराइड, कभी भी आप देखेंगे हार्ट रिलेटेड जिसको भी इशू है आप उनसे पूछेंगे तो उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है। तो वो ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए होने की वजह से क्या होता है, उनको हार्ट रिलेटेड इशू होते हैं। हार्ट के जो वेन्स और आर्टरीज हैं वो हार्ड होने लग जाती हैं, और रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने लग जाते हैं। तो आप उनसे पूछें। और अगर आप ध्यान देंगे तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं या जो फ़िश खाने वाले लोग हैं, उनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ ना के बराबर होता है, उन्हें बहुत कम होता है, स्पेशली जो ओमेगा रिच फ़िश खाते हैं, जो उस एरिया के होते हैं। ठीक है, आप कभी भी ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, ये उसको भी रिड्यूस करता है। उसके बाद हम देखेंगे तो ये गुड एचडीएल की परसेंटेज को बढ़ाता है। आपका जब गुड एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल जैसे ही आपका ऊपर जाएगा, तो आपका जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे आएगा। और कोलेस्ट्रॉल अगर आपका रेगुलेटेड है, अगर हाई है, रेगुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर, यानी हाई वाला ऊपर रह रहा है और लो वाला नीचे रह रहा है, तो उससे क्या होगा, आपको हार्ट रिलेटेड इशू आना बहुत रेयर चांस हो जाएगा। क्योंकि आपने कोलेस्ट्रॉल का आप सबको पता है कि हाई वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, आपके लेमन टर्म में बताऊंगा, जो बढ़िया वाला कोलेस्ट्रॉल है वो ऊपर होना चाहिए, लो वाला नीचे होना चाहिए। ठीक है, आपका लो बहुत ऊपर हो जाता है, हाई बहुत नीचे रहता है, तो ये उसको रेगुलेट करता है और एचडीएल को ये बढ़ाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसी के अंदर है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ में ही तीसरा पॉइंट जो हम अगर बोलेंगे तो वो है आपका ब्लड प्रेशर। ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और आपके ब्लड प्रेशर को एलिवेट नहीं होने देता है। ऐसा नहीं कि आज खाएंगे, मैं वापस बता रहा हूँ, आज खाएंगे कल से आपको रिजल्ट मिलेगा, ये कोई दवाई नहीं है। ये आपका सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो लॉन्ग रन में मदद करेगा। आप अराउंड 1 to 2 मंथ्स में आपको इसका रिज़ल्ट मिलना चालू हो जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। और ये मैं आपको मेडिकल बैकग्राउंड से होने के नाते, और मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी है, रिसर्च पेपर्स बनाए हैं, मैंने अपने लिए बनाए हैं, उसके ऊपर ही बता रहा हूँ। मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहता हूँ। आप अगर IMDb जो मेरा मूवी वाला पेज है, या अगर आप लिंक्डइन पे या कहीं पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही हूँ। तो उसके बाद जो है आपका जो आपके ब्लड में क्लॉटिंग होती है, ठीक है, ये उसको रिड्यूस करता है। जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं ना, जो आपके बॉडी में, जो आपके ब्लड में प्लेटलेट्स बहते हैं, वो क्या होते हैं, क्लम्प होके बहने लग जाते हैं। ठीक है, और वो प्लेटलेट्स का क्लम्प बनने लग जाता है आपकी बॉडी में। और कहीं पे अगर आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज है पहले से ही, जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या कुछ है, तो आपकी बॉडी में क्या नाम है, वो है, कहीं पे जाम है, कहीं पे वेसल्स या वेन कहीं पे जाम है, अंदर आर्टरीज जाम है, तो क्या होगा ना, ये जो प्लेटलेट्स के कत्थे हैं ना, वो वहाँ जम जाएंगे और ये ईज़िली रिमूव नहीं होते। तो एज अ ब्लड थिनर का भी काम करता है। तो आपके प्लेटलेट्स जो है बहुत स्मूथली बहेंगे। और आपको ये ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, जितना इसका डेली डोज अगर 500-600 है तो उतना ही लेना है। अगर आप इसको ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, आपको नौज़िया होने लग जाएगा, आपके ब्लीडिंग होने लग जाएगी नाक से, आपको और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ होंगे और ब्लड बहुत पतला हो जाएगा। अगर कहीं पे चोट लगी तो ब्लड बहता रहेगा, क्लॉट नहीं होएगा आपको। इसलिए इसको ऐसा नहीं कि आप 3-3 खा रहे हैं कि मैं तो बहुत सही हो जाऊँगा, नहीं। इसको आपको केवल एक जिलेटिन कैप्सूल, अगर उसमें EPA DHA आपको 500 मिल रहा है तो आप उतना लीजिए, सफिशिएंट है, बेटर है लॉन्ग रन के लिए। और ऐसा नहीं कि 3 महीने का कोर्स है, 4 महीने का, जब तक आप जिंदा हैं तब तक इसे खाइए, दवाई नहीं है। खाना खाते हैं ना आप, सलाद खाते हैं ना, वैसे ही आप इसको भी लीजिए। ठीक है, एक दिन लेना है आपको, और खाने के साथ लीजिए, या कोई भी हेल्दी फैट, कभी भी आप खाना खा रहे हैं उसमें तेल वेल का तड़का वो सब तो मारती हैं, उसके साथ लीजिए, ईजी एब्जॉर्प्शन होता है इसका। ठीक है, उसके बाद आपकी वेन और आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, वेन और आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, तो इनको स्मूथ करता है, ताकि जो आपका ब्लड फ्लो है बहुत स्मूथ रहे। आपके आर्टरीज को सॉफ्ट कर देता है ये। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, तो ये हुआ हार्ट रिलेटेड, मतलब हार्ट कैसे इससे हेल्दी रहेगा, ये आपको पता लग गया होगा कि हार्ट कैसे हेल्दी रहने वाला है आपका लॉन्ग रन में। आप इसको लेंगे, अगर आपका हार्ट अभी हेल्दी है तो आपको फ्यूचर में कभी ये इशू आने ही नहीं वाला। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर। हमारा जो दूसरा इसका बेनिफिट है वो है हमारा जो ये इन्फ्लामेशन है बॉडी के अंदर, उसको रिड्यूस करता है। बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन क्या होती है, कहीं पे भी बॉडी में चोट लगती है ना, या इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी उसको हील करता है। ठीक है, और वो हीलिंग प्रोसेस में ना बॉडी में सूजन आती है, आपने देखा होगा, गर्म हो जाता है वो एरिया, सूजन आती है, लालपन आता है, वो इन्फ्लामेशन कहलाता है। लेकिन कई बार इसके बिना भी, बिना चोट लगे, बिना इन्फेक्शन के भी आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, वो चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, और वो लॉन्ग रन में रहेगा ना, तो उसको हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। मतलब ऐसा है कि आपको वो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने से वो इन्फ्लेमेशन है आपकी बॉडी के अंदर, किसी भी पार्ट में, किसी भी एरिया में। ठीक है, अगर लंग्स में, किसी भी एरिया में अगर इन्फ्लेमेशन है, उसको हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और वो होता है हमारा साइटोकाइन से, और एक होता है हमारा आइकोसाइनॉइड से। ये दो जो कंपाउंड है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारे डेवलप हो जाते हैं जब हमारा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ता है।
और इससे क्या होता है, कैंसर बनता है। यही है कैंसर कॉजिंग जो कंपाउंड्स हैं बॉडी के अंदर। दूसरा, हार्ट रिलेटेड इशू इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से ही आता है। आपके हार्ट के अराउंड में अगर इन्फ्लेमेशन हुआ या किसी बॉडी के पार्ट में इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसी की वजह से, तो ये साइटोकाइंस और एकोसोनाइट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं और उसकी वजह से आपको कैंसर होता है आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, और आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं। तो आपको इन्फ्लेमेशन से भी बचाता है लॉन्ग रन में। और आप खुद ही देखेंगे, अगर आप अभी हेल्दी हैं तो आपको लॉन्ग रन में, फ्यूचर में आपको हेल्दी ही रहना चाहते हैं। वैसे आप देख रहे हैं कोरोना का काल है, कोरोना ने हालत ख़राब करी हुई है सबकी, ठीक है। तो और जिन लोगों को बीमारियां हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं या लंग्स रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनकी तो भाई, उनको तो कोरोना डिश डिश उड़ा ही दे रहा है, ठीक है। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप अभी हेल्दी हैं तो फ्यूचर में ना जाने कौन सी बीमारी आ जाए। तो इसलिए भैया हेल्दी रहना बहुत अच्छा है। तो आप अपने को हेल्दी रखिए, इसलिए लंग्स को, हार्ट को, अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रखिए। बाहर से आप बॉडी बनाएंगे, मसल्स बनाएंगे, वो ठीक है, वो बन जाएगी। अंदर से हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। सो दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है ब्रेन फंक्शनिंग के ऊपर, ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर। ये हमारे ब्रेन को डेवलप करने में और उसकी फंक्शनिंग में मदद करता है। किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो अगर आप इस दवाइयों पे हैं उसकी वजह से, तो ये आपकी दवाइयों को भी कम कर देता है। और अगर जैसे लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है, जैसे आप इसका डेली यूज़ करते हैं और आप देखेंगे 2 से 3 महीने में आपका जो ब्रेन है वो शार्प चलने लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ईपीए डीएचए, जो डीएचए है ना, आपका जो ब्रेन है ना, वो डीएचए से, उसका स्ट्रक्चर डीएचए का होता है, ठीक है, डीएचए से बनता है। और जो ईपी है वो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग में और आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये दोनों जब आपके बॉडी में मिलते हैं, बोलते हैं ना कि वो मछली खाने वालों का दिमाग बहुत तेज़ होता है, मराठियों का दिमाग, बंगालियों का दिमाग, केरल वालों का दिमाग, उनका दिमाग बहुत शार्प है। क्यों है वो दिमाग शार्प? क्योंकि ओमेगा 3 रिच डाइट लेते हैं वो, इसी वजह से उनका दिमाग बहुत शार्प रहता है। तो आपके ब्रेन को एंजाइटी, डिप्रेशन आपको छू भी नहीं पाएगा दूर दूर तक, अगर आप फिश ऑयल का सेवन करते हैं, प्लस में अगर आप एएलए भी लेते हैं, ठीक है। कंप्लीट ओमेगा की बात चल रही है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट है हमारा आई रिलेटेड इश्यूज़। कैसे क्या होता है ना कि कई लोगों को अचानक ही आई रिलेटेड, आई बहुत ड्राई रहती है या बहुत मॉइस्ट रहती है, या आई में इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी पकड़ता है, होता है ना, या आई बहुत ही ज़्यादा गीली रहती है, ठीक है, बहती रहती है, तो वो इश्यूज़ रहते हैं। या उम्र के साथ जैसी जैसी एज बढ़ती है उसके बाद उनकी विज़न कम होने लगती है, आई बहुत वीक पड़ने लगती है। वापस मैं बोलूँगा, कोस्टल एरियाज़ में अगर जो फ़िश खाने वाले लोग हैं उनको देखोगे तो उनकी आँखें बहुत ही ज़्यादा शार्प रहती हैं, उनकी आँखें, ठीक है। और उनको विज़न रिलेटेड बहुत कम इश्यूज़ होते हैं, वीक तो होती नहीं है। बीमारी की वजह से किसी की आँख अगर वीक है या बीमारी की वजह से उनकी आँख ख़राब है तो वो अलग बात है, लेकिन जो वैसी वीक है कि कमज़ोर हो गई है, चश्मा लग गया है, ठीक है, टीवी देखने की वजह से, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सब शहरों में हैं। जिनकी डाइट ख़राब है ना, वो सब वहाँ हैं, या गाँव के इलाके जहाँ पे हम ओमेगा रिच डाइट नहीं लेते। हमारे ऑर्गन्स, हमारी आइज़, ये सब, इन सबको जो कहते हैं ना तेल की ज़रूरत है, घी की ज़रूरत है, वो घी की ज़रूरत नहीं है, उनको ओमेगा की ज़रूरत है, ओमेगा 3 की ज़रूरत है उनको, ठीक है। तो आपकी आई में विज़न रिलेटेड जो भी इशू है, आपकी आँख रिलेटेड जो भी इशू है, अगर आपकी आइज़ वीक पड़ रही हैं, धीरे-धीरे आप ओमेगा खाइए, आप खुद देखेंगे। इसमें टाइम लगेगा, 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा, लेकिन आप देखेंगे आपकी आइज़ में जो इम्प्रूवमेंट आ रही है। आपकी आइज़ ये तो नहीं कि सही हो जाएँगी, लेकिन आपकी आइज़ जो रेगुलर डिप्लीट हो रही हैं, आपकी विज़न जो डिप्लीट हो रहा है, वो आपका एक जगह पे स्टैटिक हो जाएगा। और रिज़ल्ट ऐसे भी देखे गए हैं, स्टडीज़ ऐसी भी हैं कि आई जो है उनकी रिकवर भी हो रही है, जो उनका विज़न है वो रिकवर भी हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा चौथा पॉइंट था। हमारा 5वां पॉइंट है दोस्तों, कैंसर। कैंसर से हमें बचाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये कैंसर इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है उससे बचाता है, तो वैसे ही ये कैंसर से भी बचाता है। वो भी एक रीज़न होता है कैंसर होने का। बाकी काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं हमारी बॉडी में कैंसर होने का। कैंसर क्या होता है, हमारा बॉडी का अपना ही टिश्यू होता है, अपने ही सेल्स होते हैं जो अपनी बॉडी को खाने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो कैंसर सेल्स होते हैं जो हमारे जो टिश्यू है, सेल्स हैं, उनको अपना बना लेते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी को पता नहीं लगता है कैंसर सेल है, और वो उसी में ही ग्रो करने लग जाता है, उन्हीं प्रोटीन्स के ऊपर। और मैं टिप दे देता हूँ कि जो कैंसर होता है वो शुगर के ऊपर पलता है और प्रोटीन के ऊपर पलता है। तो हमारी बॉडी से उसको प्रोटीन और ये चाहिए, शुगर चाहिए, एनर्जी के लिए शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर चाहिए, जिस पे वो होता है। इसलिए उनको कीटो पे रखा जाता है जो कैंसर वाले लोग हैं। लेकिन वो अलग टॉपिक है, वो सब बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो अभी का ये टॉपिक है कि कैंसर जो है ये उसको बचाता है। स्पेशली कौन से कैंसर को बचाता है? ब्रेस्ट कैंसर को, प्रोस्टेट कैंसर को। और दूसरा ये आपका जो एक वो कहते हैं उसको कोलन का, इंटेस्टाइन का,
जो कैंसर होता है ये उसको बचाता है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये ओमेगा 3 आपको कैंसर से बचाने में। आप खुद स्टडी कीजिए, खुद गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, कहीं भी जाइए, पेपर पढ़िए आप डॉक्टर्स के, आपको पता लग जाएगा कि कैंसर से बचाने में कितना मददगार है। और कैंसर की मौत कोई नहीं मानना चाहता। इरफान जी को इरफान खान जो थे उनको देखिए, या और भी काफ़ी सारे ऋषि कपूर जी को देखिए, सब कैंसर से मर रहे हैं। तो कैंसर कैसे है? ये हेल्दी लोग थे, बहुत हेल्दी लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने डाइट का, अपने खाने का, अपने बाकी अपने रहन सहन का, सब चीज़ का ध्यान दिया, लेकिन ये अपने डाइट में जो इनका डाइट है उसको प्रॉपर नहीं रख पाए। दारू, अगर ये दारू वारू ये वो बहुत सारी चीज़ें पी रहे हैं, मैं तो नहीं कहता वो सब वो लोग पीते हैं, लेकिन उन लोगों को भी होता है, उनकी वजह से बॉडी में टॉक्सिक बनता है। और टॉक्सिक जो है वो कैंसर, जो जैसे हमारा बॉडी एसिडिक एनवायरनमेंट में जाता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में जाता है, टॉक्सिक जनरेट होता है, कैंसर सेल्स वहाँ पे और ज़्यादा आपके कैंसर सेल्स के लिए ग्रो होने के लिए जगह मिल जाती है। एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो होता है वो। तो इसलिए कैंसर से दूर रहिए और अपनी डाइट को हेल्दी रखिए, हेल्दी फैट्स खाइए, हेल्दी फैट्स के साथ साथ ओमेगा 3 लीजिए, क्योंकि हेल्दी फैट्स में आपको जैसे मैंने बताया था 6 और 9 जैसे आपका एलिवेट होगा हेल्दी फैट्स खाने से। तो ओमेगा 3 अगर नीचे है तो गर्मी, एक्ने और इन्फ्लेमेशंस ये सब चीज़ें होंगी। तो दोस्तों ये था हमारा 5वां, कैंसर से बचाता है ये हमको। इसके बाद हम आते हैं छठे पॉइंट है आपका, अस्थमा से ये आपको बचाता है। और अस्थमा किसी को है तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है। और इवन ये देखा गया है कि जिसको अस्थमा है उसके 1 महीने के यूज़ के बाद ही उसे जो फ़र्क है वो पता लगने लग जाता है। या जैसे अगर आप अस्थमा है आपको, और जैसे ही मौसम बदलता है वैसे आपको इन्हेलर की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप देखेंगे कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत कम पड़ने लगी है। ये क्या करता है, जो आपका एयर पैसेज है ना लंग का, जो क्योंकि ये ब्लड थिनर का भी काम करता है, और मैंने बताया था वेन्स और आर्टरीज़ को ये स्मूथ आउट करता है, ठीक है ना, ताकि हमारे जो ब्लड है वो स्मूथली जा सके। वैसा ही काम ये लंग्स के साथ भी करता है, जो आपका एयर पैसेज है ना उसको ये स्मूथ आउट कर देता है। और उसके अंदर अगर और आपके लंग्स में कोई इन्फ्लेमेशन है, आपका जो अस्थमा है वो क्या होता है, आपका ब्रोंकाइटिस अस्थमा है या कुछ है, वो आपका क्या होता है कि आपके जो लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है, या आपके जो ब्रोंकाइटिस अस्थमा है वो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से जो आपके ब्रोंकाइटिस हैं वो क्या होते हैं, वो झड़ते रहते हैं आपके लंग्स के अंदर। इसकी वजह से आपका, और जो आपका पैसेज है सांस लेने में दिक्कत होती है, वो पैसेज आपका नैरो हो जाता है बहुत ज़्यादा और थोड़ा हार्ड हो जाता है, उसको ये स्मूथ आउट करता है और आपके जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और कई बार होता है ना लोगों को रात को सोते टाइम आप सांस लेने में दिक्कत होती है, आपके जो पैसेज हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसको भी स्मूथ आउट करता है ये। सांस लेने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलती है इससे। और लॉन्ग रन में अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग रन में अगर डेवलप होने वाली भी होगी वो भी नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा कब कहाँ पे से क्या कौन सी बीमारी आ जाए। इसलिए लंग्स का ख्याल बहुत ज़रूरी है और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं हमारे 7वें पॉइंट पे, वो है हमारे लीवर के ऊपर जो फैट आ जाता है, यानी हम उसे फैटी लीवर कहते हैं, और ये नॉन अल्कोहलिक है। अल्कोहल से जो फैट आया है उसके लिए आपका कोर्स जो है वो चलेगा। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, लीव 52 या आप मिल्क थिसल ले सकते हैं, और आपको लेना है 72 डेज़ तक। 72 डेज़ तक आपको मिल्क थिसल या लिव 52 लेना है, ठीक है। सुबह और शाम लीजिए। लिव 52 ले रहे हैं तो DS ले रहे हैं तो आपको 2 कैप्सूल लेनी है, 2 जो टैबलेट है वो लेनी है, और अगर नॉर्मल वाला ले रहे हैं तो आपको वो 3 लेनी है सुबह और शाम, ठीक है। लिव 52 का है, और मिल्क थिसल का जो डोज लिखा हुआ है वो आप एक टाइम ले सकते हैं। ये आपके अल्कोहलिक वाले के लिए है, मैं जस्ट बता रहा हूँ प्रिकॉशनरी, ठीक है। तो बाकी आप अपने डॉक्टर से सलाह करके ही लीजिएगा। मैं ये बता रहा हूँ, जो मैं जिसको भी मैंने बताया उन सबको ये फ़र्क पड़ा है, जो अल्कोहल के बाद जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिनके लीवर फैटी होने के चांसेस हो रहे हैं, खाना ऊपर को आता है, तेज़ाब बनता है, एसिड बनता है गले में, ठीक है, ये उनके लिए था। और जो नॉन अल्कोहलिक हैं उनके लिए क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक भी फैटी लीवर बन जाता है, जो लीवर है उस पर फैट आ जाता है, और जब लीवर पे फैट आता है तो फिर आपको पता ही है क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। और उससे भी कैंसर कॉज होता है, उससे भी कैंसर बनने के चांसेस होते हैं। ये उसको भी दूर करता है। आपका जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन के लिए जो बोलते हैं ना कि ऑर्गन्स को हेल्दी रखो, ये ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए लॉन्ग रन में रामबाण इलाज है, और आपको किसी डॉक्टर के चक्कर ही नहीं काटने पड़ेंगे अगर आप अपनी डाइट प्रॉपर रखते हैं। और डाइट का ये मतलब नहीं है कि आप केवल हरी सब्जी या आप कुछ खा रहे हैं, डाइट का मतलब है कि आप कुछ कम खा रहे हैं या आप कुछ केवल हेल्दी खा रहे हैं। आपको अपने न्यूट्रिशन और आपका जो आपके बॉडी के अंदर मल्टीविटामिन्स हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल्स का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपकी बॉडी कंप्लीट बनती है। जो पुराने वाले लोग थे ना वो क्यों हेल्दी रहते थे, वो फिश, मटन, चिकन सब खाते थे और वो एक बैलेंस डाइट होती थी, इस वजह से वो बचे रहते थे। इसके बाद दोस्तों
ये मैंने आपको बताया था कि लीवर वाला। उसके बाद हम आते हैं हमारे 8वें पॉइंट पे, और हमारा 8वां पॉइंट है बोन और जो जॉइंट है उसका हेल्थ। तो ये आपके बोन और जॉइंट का जो है, जो स्ट्रॉन्गनेस है ना, उसको ये डबल कर देता है। ये भी आपने सुना होगा कि भैया हड्डियाँ मजबूत रहनी चाहिए, हमारी हड्डियों में से तेल ख़त्म हो गया है, हड्डियों में थोड़ा घिसाव खर खुरखुर कर रही हैं, तो वो हमारी बॉडी में से तेल ख़त्म हो गया है। तो ये क्या करता है ना, ये आपकी बॉडी में से जो अ, ये बोन्स और जॉइंट्स में जो क्रीसिंग है, या जो उनको एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और आपके जो बोन्स हैं और जॉइंट्स हैं, बोन्स को तो स्ट्रॉन्ग करेगा, और जो जॉइंट्स हैं उनको ये ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। आपके जो आपके जॉइंट्स हैं वो ल्यूब्रिकेट होता है, प्रॉपर स्मूथ चलते हैं, बहुत स्मूथ करता है। मेन इसका काम अगर आप देखेंगे तो ये स्मूथनिंग का काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। किसी को ऑस्टियोपोरोसिस अगर होने वाला है, या उसकी प्रॉब्लम है, या आपको अरेथराइटिस होने वाला है, या उसकी प्रॉब्लम है, किसको भी हो सकता है, ठीक है। बोन्स वीक की ही वजह से वो होता है, या जॉइंट वीक की वजह से अगर उसका इशू, तो मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में किसी को हो ही ना, तो आप फिश ऑयल लीजिए और आप अपने ALA को कंप्लीट कीजिए, EPA DHA को कंप्लीट कीजिए, और आपके जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी। आपके बोन में एब्जॉर्प्शन ईजी होगा कैल्शियम का। कैल्शियम आप ले लोगे, विटामिन डी आप ले रहे हैं, लेकिन वो आपका विटामिन डी से आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन आपके जो बोन्स में एब्जॉर्प्शन है वो उतना बढ़िया नहीं हो रहा है। तो वो एब्जॉर्प्शन को बहुत बढ़िया बनाता है, आपके बोन्स की डेंसिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये वापस बता रहा हूँ, बोन की डेंसिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बोन की डेंसिटी बढ़ती है इससे, और आपकी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं, ठीक है। ब्रिटल नहीं बनेंगी। बहुत ज़्यादा अगर कैल्शियम हो जाएगा तो ये ब्रिटल हो जाती हैं, आपकी हड्डियाँ ऐसा टूट जाती हैं, वो नहीं करेगा, स्मूथ रखेगा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 9वें पॉइंट पे। 9वां पॉइंट, 9th पॉइंट है हमारा जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है उसका। जो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है वो हमारा थाइज़ में, लोअर एब्डोमेन में होता है, और आपका लोअर बैक में होता है, और कई बार वो क्या करता है ना, वो आपका पेल्विक रीजन यानी कमर के हिस्से में भी वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो पेन जो होता है ये उसको सूद आउट करता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल है ये। अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको लेंगे, अगर औरतें इसको लेती हैं तो वो 1 से 2 महीने के बाद ही अपने जो वो पेन है, क्रैम्प्स हैं, उनमें जो गिरावट है वो देखेंगे, बहुत ज़्यादा पेन डिक्रीज़ हो जाता है इससे। तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए तो ये बेस्ट है। जो इबुप्रोफिन लेते हैं लोग, मेरे को उसका नाम प्रॉपर प्रोनाउंस करना नहीं आता, इबुप्रोफिन या ब्रूफिन बोलते हैं शायद, ब्रूफिन बोलते हैं ना, ब्रूफिन बोलते हैं शायद, वो जो लेती हैं तो ये उससे भी बढ़िया है। वो आपको टेम्परेरी आपको पेन में रिलीफ दिलाता है, ये आपका परमानेंट रिलीफ है, ठीक है, परमानेंट रिलीफ होगा। तो ये हमारा था 9वां पॉइंट। इसके बाद हम आते हैं 10वां पॉइंट, और वो है लीस्ट नहीं लास्ट पॉइंट, और वो है हमारा स्किन। हमारी स्किन का जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ये उनको रेगुलेट करता है, और आपके स्किन के अंदर जो ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको बैलेंस करता है। तो आपके बॉडी में अगर जो ऑयल, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऑयल होती है, ये उसको रेगुलेट करता है और उसका बैलेंस बनाता है। प्लस में ये आपकी स्किन को मॉइस्ट और सॉफ्ट रखता है, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 महीने बाद से आपको रिज़ल्ट मिलना चालू हो जाएगा। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं आज 31-32 साल का हो गया हूँ, लेकिन आप मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा अपने न्यूट्रिशन और अपनी डाइट पे हमेशा ख्याल रखा है, अपनी फ़िटनेस का भी हमेशा ध्यान रखा है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपको लगता हूँ मैं 32 का, हाँ, तो फिर मत लीजिएगा। वैसे मैं आपको बताऊँ 32 की एज में भी मैं नहीं लगता हूँ वैसा, क्योंकि मैंने अपनी डाइट और न्यूट्रिशन और फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। तो आपकी स्किन को ये बहुत ज़्यादा मदद करता है, और जो आपके एक्ने हैं, ये एक्ने को 70% तक रिड्यूस करता है। और ये बात आपको ऐसा नहीं कि जल्दी फ़र्क पड़ता लगेगा, आपको तीसरे महीने से ये रिज़ल्ट 2.5 से 3 महीने आपको लगेंगे, वो आपको रिज़ल्ट मिलना चालू हो जाएगा। आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है ये, उसमें नमी बरकरार रखता है, मॉइस्ट रखता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, और उसकी वजह से जो एक्ने होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट होने लग जाते हैं। क्योंकि एक्ने क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है ना, और आपके बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो आपके जो एक्ने है ना, और आपकी स्किन भी बेटर हो रही है, ऑयल ग्लैंड्स भी आपके बैलेंस हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना, एक्ने आपका ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। तीसरे महीने में आप अपनी स्किन देखेंगे, गुगली वुगली वुक्श करने वाली आपकी स्किन हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 जो ओमेगा 3 खाने के बेनिफिट। एक मैं आपको 11वां, या मैं आपको
बोनस एक आपको टिप दे देता हूँ, आपका जो फैट है उसको भी ये रिड्यूस करेगा। कैसे करेगा? जो आपका हेल्दी फैट है वो आपके ऑर्गन यूज़ करेंगे, ठीक है, और जो बैड फैट है वो आपका बॉडी कैलोरी के रूप में, कैलोरी के उसमें यूज़ करने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे तो आपका बॉडी आपका बैड फैट यूज़ नहीं करेगा, गुड फैट यूज़ करेगा ऑर्गन, और आपका जो बॉडी है वो बैड फैट यूज़ करने लग जाएगा। तो उससे आपका जो प्रोसेस है और ये आपके जो फैट का जो आपके जो स्टोर्ड फैट है उसको जो डिप्लीट करने में या उसको बॉडी कैलोरी में यूज़ करने में ये मदद करता है, ताकि जल्दी जल्दी उसको यूज़ करे, ठीक है। वो बोलते हैं ना CLA ALA लो, वो ALA ही यही है, ठीक है, ओमेगा 3 ही ALA है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको ये अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर तक शेयर कीजिए ताकि वो भी हेल्दी रहें, उनको भी कोई बीमारी ना हो, वो कैंसर से, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से, एक्ने से या बोन्स के इश्यूज़ से, किसी से भी दूर रहें, जितनी भी बीमारियाँ उससे दूर रहें। कोरोना है या चाहे कोई भी भयानक बीमारी आ जाए, उनको फ़र्क ही ना पड़े, उनकी इम्यूनिटी और उनका बॉडी इतना स्ट्रांग हो कि वॉल की तरीके से किसी भी वायरस के लिए लड़ सके, ठीक है। तो और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको अगर कोई भी इशू है कमेंट कर दीजिए नीचे, आप, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। आप इंस्टाग्राम में जाके भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आई एम अजय बिष्ट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। बाकी आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं रिप्लाई दूँगा कि क्या आपको इशू लग रहा है या आपको कुछ भी है, और आपको एक्ने की इशू है, हार्ट का इशू है, या आपको ट्राइग्लिसराइड के बारे में और ज़्यादा जानना है, आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो सब के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, और कमेंट, जिसके कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे जिस टॉपिक के ऊपर, अगला मैं वीडियो या जो भी आने वाला वीडियो होगा या उसके बाद जो वीडियो मैं उसके ऊपर बना दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।